आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि धातु के ऑक्साइड डैश के साथ क्रिया करते हैं। ऑक्साइड धातु में डैश हो जाता है तथा अपचायक डैश हो जाता है। कुल गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डैश होता है। तो हमें डैश दिए गए, खाली स्थान दिए गए, हमें इनको भरना है। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो प्रश्न में जिक्र किया धातु के ऑक्साइड का और कहा है कि ये किसमें जा रहे हैं, धातु में बदलते हैं। तो आइए अभिक्रिया देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। आइए, तो धातु के ऑक्साइड का जिक्र किया है, तो धातु हम लेते हैं एम, तो धातु का ऑक्साइड एमओ। तो ये जो एमओ है यह किस में बदलता है, यह बदलता है एम में, धातु में। तो एमओ में अगर हम देखें तो ये जो धातु है एम है, इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। एम को एक्स मानते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर 0। तो एक्स आ जाएगा +2। तो एम की ऑक्सीकरण संख्या शुरुआत में +2 थी, बाद में ये धातु में बदल रहा था तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हुई। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखें तो +2 से 0 क्या हो रही है, घट रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये एमओ क्या कर रहा है, ये ऑक्साइड क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो अपचयन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अपचायक की। तो यहाँ पे यह अपचायक अपचायक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे अपचायक की जरूरत पड़ेगी। और अपचायक क्या करता है, अपचायक अपने साथ दूसरे यौगिक को अपचयन कर देता है और खुद क्या करता है, खुद ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, खुद क्या करता है अपचायक, ऑक्सीकरण। तो अब हम इसे उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि जिंक का ऑक्साइड ZnO, यह जब क्रिया करेगा कार्बन के साथ तो उत्पाद क्या देगा, Zn + CO। तो यहाँ पे क्या हुआ, ZnO, Zn में क्या किया इसने, अपचयन किया। जैसा कि हम देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, अपचयन किया। और कार्बन जो था हमारा, यह अपचायक का काम कर रहा है, क्योंकि अपचायक ने क्या किया, ZnO का अपचयन करवा दिया जिंक में। और ये अपचायक खुद क्या कर लेगा, ऑक्सीकरण करके CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया हुई है, यह अपने आप हुई है। तो यह अभिक्रिया क्या है, खुद हुई है, बाहर से ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सहज अभिक्रिया है। तो सहज अभिक्रिया में क्या होता है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है डेल्टा जी जो होता है 0 से कम होता है। सहज अभिक्रिया में लिख लेते हैं, डेल्टा जी क्या होता है, 0 से कम होता है। तो डेल्टा जी जब 0 से कम है तो ये क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, डेल्टा जी हमारा क्या है, ऋणात्मक है, 0 से कम होने के कारण। तो ये क्या है, डेल्टा जी हमारा ऋणात्मक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम भरते हैं रिक्त स्थान को और प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में हमें कहा था धातु के ऑक्साइड डैश के साथ क्रिया करते हैं। तो पहले रिक्त स्थान को भरने के लिए हमारे पास क्या है, शुरू के 2 विकल्प में अपचायक लिखा है, नीचे के तीसरे विकल्प में ऑक्सीकारक और चौथे विकल्प में अपचायक। तो अगर हम देखें धातु के ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा था, अगर हम देखें तो एमओ क्रिया कर रहा था किसके साथ, अपचायक के साथ। तो पहले पहले रिक्त स्थान में क्या भरेंगे हम, अपचायक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, अपचायक आएगा। तो पहला रिक्त स्थान हमने भर दिया, अपचायक। अब चलते हैं आगे, धातु के ऑक्साइड अपचायक के साथ क्रिया करते हैं, ऑक्साइड धातु में हो जाता है। तो ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड जब धातु में जाता है तो क्या होता है, अगर हम देखें ध्यान से, तो हमने देखा था कि जब जो हमारा धातु का ऑक्साइड है, यह क्या कर रहा था, अपचायक से क्रिया करके धातु में बदल रहा था। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था, अपचायक के साथ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो हमारा ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड, ये किसमें बदल रहा था, धातु में। ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 में जा रही थी, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही थी, तो क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या होगा, अपचयन भरेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। तो ऑक्साइड धातु में क्या होता है, अपचयन कर लेता है, या फिर हम लिख सकते हैं क्या करता है, ये अपचयित हो जाता है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, अपचयित हो जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपचयित। तो हमने दूसरा रिक्त स्थान भी भर दिया। अब इसको दोबारा से वाक्य को पढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड अपचायक के साथ क्रिया करता है, ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है तथा अपचायक डैश हो जाता है। तो अपचायक के साथ क्या होता है, अपचायक का बारे में अभी हमने समझा था। अपचायक क्या कर लेता है, ऑक्सीकरण कर लेता है। क्यों, क्योंकि अपचायक का काम होता है दूसरे पदार्थ का अपचयन करना और खुद ऑक्सीकृत हो जाना, ऑक्सीकरण कर लेना। तो अपचायक ने क्या कर लिया, खुद ऑक्सीकरण कर लेता है। जैसा कि हमने उदाहरण देखा था, ये जो कार्बन है, अपचायक या खुद क्या कर लेता है, ऑक्सीकरण करके CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अभिक्रिया द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो अपचायक क्या कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस रिक्त स्थान में अपचायक ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीकृत।
तो हमने 4 रिक्त स्थान भर दिए। अब आगे पढ़ते हैं। कुल गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डैश होता है। तो कुल गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को डेल्टा जी से लिखा जाता है। डेल्टा जी क्या था? शून्य से कम था, जैसा कि हमने अभी नीचे पढ़ा था। शून्य से कम क्यों था? क्योंकि ये जो अभिक्रिया थी क्या थी? सहज थी, जैसा कि हम नीचे भी देख सकते हैं। अभिक्रिया को हमने लिखा था सहज थी, तो इसलिए डेल्टा जी क्या होता है? शून्य से कम होता है जब अभिक्रिया विधि सहज होती है। और शून्य से कम का मतलब ऋणात्मक। तो डेल्टा जी क्या है हमारा? ऋणात्मक है। डेल्टा जी को क्या कहा जाता है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये जो अंतिम रिक्त स्थान है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम ऋणात्मक। तो आइए लिख लेते हैं ऋणात्मक। तो हमने क्या किया? हमने सारे रिक्त स्थान भर दिए। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आ रहा है हमारा? अपचायक आ रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। पहले विकल्प में देखें तो पहले रिक्त स्थान में अपचायक दिया गया है। दूसरे रिक्त स्थान में हमारा अपचयित आ रहा था, लेकिन पहले विकल्प में देखें दूसरे रिक्त स्थान में लिखा है ऑक्सीकृत, तो इसलिए पहला विकल्प गलत है। अब चलते हैं दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में हमारे पहले स्थान में दिया है अपचायक, तो हमारा भी पहले स्थान में अपचायक आ रहा था। दूसरे विकल्प में दूसरे रिक्त स्थान में दिया है अपचयित, हमारा भी दूसरे रिक्त स्थान में अपचयित आ रहा था। तीसरे रिक्त स्थान में ऑक्सीकृत लिखा है, हमारा भी ऑक्सीकृत आ रहा था तीसरे रिक्त स्थान में। चौथे रिक्त स्थान में ऋणात्मक लिखा, हमारा भी चौथे रिक्त स्थान में ऋणात्मक आ रहा था। तो दूसरा विकल्प सत्य है। तीसरे विकल्प में चलते हैं। तीसरे विकल्प में पहले रिक्त स्थान में ऑक्सीकारक दिया है, लेकिन हमारे पहले रिक्त स्थान में अपचायक आ रहा था, तो तीसरा विकल्प गलत है। चौथे चौथे विकल्प में चलते हैं। चौथे विकल्प में पहले रिक्त स्थान में अपचायक दिया है, हमारा भी पहले रिक्त स्थान में अपचायक आ रहा था। दूसरे रिक्त स्थान में अपचयित दिया, हमारा भी दूसरे रिक्त स्थान में अपचयित आ रहा था। तीसरे रिक्त स्थान में ऑक्सीकृत दिया है, तो हमारा भी तीसरे रिक्त स्थान में ऑक्सीकृत ही आ रहा था। लेकिन चौथे भी रिक्त स्थान में धनात्मक दिया, लेकिन हमारा चौथे रिक्त स्थान में ऋणात्मक आ रहा था, तो चौथा विकल्प भी गलत है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो दूसरे विकल्प में जो हमें दिया है यह हमारे रिक्त स्थान को पूर्ति करता है और हमारे रिक्त स्थान से सुमेलित होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।